मूवी का स्टार्ट मरीसा नाम एक लड़की से होता है। उसका वेडिंग फोटो शूट हो रहा होता है। फिर एक साल बाद दिखाया जाता है वो अपने हस्बैंड के ऑफिस आती है। उसके हस्बैंड का नाम क्रिस होता है। दोनों एक दूसरे को किस और हग करती है। वही क्रिस की मदर आती है जो अपनी बेटी के बेबी छाबर के लिए शॉपिंग करने को कहती है। वो मरीसा से भी शॉपिंग करने को कहती है। लेकिन मरीसा जो भी अपने हस्बैंड के साथ होती है वो अपने हस्बैंड के लिए कप केक बना के लाती है। क्रिस अपनी असिस्टेंट के साथ एक मीटिंग के लिए निकल जाता है। क्रिस की मदर मरीसा से उसका प्लान पूछती है। वो इसे बताती है कि मुझे एक सॉन्ग पर काम करना है। क्रिस की मदर कहती है कि तुम हमें कब गुड न्यूज़ दे रही हो। इस बात पर मरीसा थोड़ा सैड फील करती है। इसके बाद मरीसा एक पार्क में बैठे हैं और अपने सॉन्ग की स्क्रिप्ट राइटिंग करती हैं। लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेट कहीं और होता है। वो अच्छे से अपने सॉन्ग पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। फिर वो खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर एक गंदी वीडियो देखती हैं जिसमें एक आदमी एक लड़की का मसाज कर रहा होता है। कभी वहां पर एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम माइकल होता है और यही आदमी इस वीडियो में है जो आगे जाके मूवी में पता चलेगा। जिसे मरीसाज वो हैरान होती है। वो जाते ही वक्त मरीज को आंख मारकर गुजर जाता है। अब मरीज पार्क से निकलती है। वही एक आदमी इसे अपने फ्रेंड के साथ रिंग करने को कहता है। मरीसा के मना करने के बावजूद भी वो इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वही माइकल आकर उसे इस आदमी से बचा लेता है। फिर माइकल मारिसा से इस वीडियो के बारे में पूछता है और कहता है कि वो बहुत अच्छी वीडियो है। मारिसा ने माइकल को अपनी हेल्प करने पर थैंक्स कहती है। वो इससे फोन लेकर अपना नंबर सेव कर देता है और साथ में अपने क्लब की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि वहाँ लोग आपकी डिजायर्स पूरी करती हैं। रात को अपने बेड पे लेटी होती है। उसे ड्रीम आता है। मरीसा माइकल को अपने साथ देखती है कि वो इसके बहुत क्लोज बैठी होती है और उसकी साथ इंटीमेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे क्रिस आ जाता है। अपनी वाइफ मैरिसा को अराउज होते देख लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लव करती है, प्यार करती है और इंटीमेट होती है। एक दूसरे को खुशी मिलती है। सुबह मैरिसा अपना काम कर रही होती है और साथ में ऐसे फील होता है कि जैसे वो माइकल के मैसेज या कॉल का वेट कर रही हो। माइकल जानबूझ के उसे कॉल करती है। फिर ऐसे शो करवाती है जैसे गलती से कॉल हो गई हो और कहता है मिलने के लिए क्लब में। तभी माइकल का बेटा अपने फादर से पूछता है किसका फोन था। वो अपने बेटे से झूठ कहता है ये किसी फ्रेंड का था, डिनर के लिए जाना है। क्रीज मारिसा के पास आता है, उसे किस करता है और कहता है अब मुझे फील होता है कि हमें अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहिए और मैं सोच रहा हूँ कि और हमें अब अपनी फैमिली भी बढ़ाना चाहिए। ये बात सुनकर मरीसा थोड़ी दुख होती है। मरीसा माइकल के क्लब में आती है लेकिन माइकल का वाइफ उसे वेलकम करती है। उसकी वाइफ का नाम होली होता है। मरीसा होली को देखकर थोड़ा चौंक जाती है। वहीं माइकल भी आ जाता है, इसे अपने साथ अंदर आने को कहता है लेकिन ये वहां से आ जाती है। दूसरी तरफ मारिसा क्रिस के ऑफिस में बैठे ड्रिंक करती है लेकिन मारिसा कई ख्यालों में खोई होती है। रात को एक कैफे में मारिसा गाना गाती है। वही इसका हस्बैंड और इसकी सिस्टर दोनों भी मारिसा का सॉन्ग सुनते हैं। दूसरी तरफ माइकल भी खड़ा होता है, वो भी इसका सॉन्ग सुनता है। मारिसा की सारी कंसंट्रेशन उसकी तरफ चली जाती है जो जाते हुए इसकी बॉडी को टच करके गुजर जाता है। अगले दिन माइकल का कॉल आता है और कहता है तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है और तुम अपनी लाइफ में खुश हो। लेकिन इस बार वो इसे पूछती है कि तुम क्लब क्यों आई थी। वो इसे रात को क्लब में मिलने के लिए कहता है। मरीसा सोफे पे लेटी होती है। इसे क्रिस और माइकल के ख्याल आते हैं। अब इसे समझ नहीं आता वो क्या करें। रात को मरीसा क्लब में आती है लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपने हाथ से रिंग उतारकर अपनी पॉकेट में डाल लेती है।
जब वो अंदर जाती है तो होली इसे अपने सारे क्लब का विजिट करवाती है, जो एक अजीब टाइप का लग रहा था क्योंकि वहाँ कुछ लोग डेट पर आए थे, कुछ कसिनो खेल रहे थे और वहीं कुछ लोग लड़कियों इंटीमेट कर रहे होते हैं। होली ने रिसा से पूछती है, क्या तुम मैरिड हो? क्या तुम भी अपने हस्बैंड से तंग हो या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे से अच्छा बिहेव नहीं करता? होली ने मारिसा से कहती है कि तुम जिसके लिए यहाँ पे आई हो सकता है वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ मजे कर रहा हो, और अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं यहाँ से ड्रिंक करके चली जाती। इतनी देर में माइकल भी आ जाता है और वो मेरिसा को बताती है ये इस क्लब का ओनर है, और उसके बाद माइकल अपने साथ एक लड़की को रूम में ले जाता है और उसके साथ भी ऐसा ही करता है जैसे बाकी लड़कियों के साथ करता था। ये देखकर मेरिसा क्लब से बाहर आ जाती है। रात को मेरिसा अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन फिर भी उसे माइकल के ख्याल आते हैं। अगले दिन मेरिसा गाना गाती है और माइकल भी वहां आता है, और माइकल की वाइफ होली भी इसे चेक करने के लिए इसके पीछे आती है। मेरिसा रात को बाथ टब में शावर लेती है, उसे फिर माइकल के ख्याल आते हैं। उसे ऐसा फील होता है कि माइकल के साथ इंटीमेट होने जैसा, और वो अपने साथ सेल्फ सर्विस कर लेती है। माइकल उसे कॉल करता है, वो इसे कहता है कल क्लब में सब लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगी और तुम भी कल स्कूल यूनिफॉर्म में आओगी। सुबह मरीसा अपने हस्बैंड की सिस्टर के बेबी शावर पर आती है। यहाँ सारे उसे गिफ्ट देते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। फिर मरीसा रात को यूनिफॉर्म पहनकर क्लब में आती है, पर होली को ये देखकर गुस्सा आता है क्योंकि ये होली जानती थी कि इसका हस्बैंड लड़कियों के साथ क्या करता है। माइकल मेरिसा को रूम में ले जाता है। ये सब देखकर होली बहुत दुख होता है। माइकल मेरिसा के साथ भी वही करता है जो पहले बहुत सारी लड़कियों के साथ कर चुका था। वो पहले मेरिसा को किस करता है और कहता है कि इस रूम में तुम अभी मेरी हो। मेरिसा को अपने गोद में लेता कर इसके साथ भी वैसा ही करता है, और यहाँ ये पता चलता है जो वीडियो मेरिसा ने मूवी के स्टार्ट में देख रही थी ये इन दोनों की होती हैं। मेरिसा घर आके अपने आप को देखती हैं तो बहुत अच्छा फील करती हैं। इधर माइकल की वाइफ होली अपने हस्बैंड को देखकर रोती हैं। उसे ऐसा फील होने लगा था कि माइकल मेरिसा में इंटरेस्ट ले रहा है। मेरिसा से इसका हस्बैंड कहता है कि नेक्स्ट वीक हमारी एक कॉन्फ्रेंस है और अब हम दोनों पर नजर रखी जा रही हैं और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन या हमारा इमेज खराब हो। फिर वो बाथरूम में आके रोती है। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसने अपने हस्बैंड को धोखा किया हो। दूसरी तरफ माइकल अपनी फैमिली को इग्नोर करता है। होली माइकल से कहती है ये तुम मरीसा के साथ अफेयर्स चलाने की सोच रहे हो। माइकल जवाब देती है हमारा जो काम है हमें वही करना चाहिए। मेरिसा अपनी सिस्टर से कहती है तो मैं अपनी मैरिड लाइफ को खराब कर रही हूँ। इसे ऐसा फील होता है कि इसने अपने हस्बैंड को धोखा किया है। वो अपनी इस बात पे काफी दुखी थी। वो ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सब बर्बाद कर दूंगी और मैं क्रीज को खो दूंगी। वो बहुत रो रही होती है, लेकिन इसकी सिस्टर ये समझाती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। रात को माइकल मेरिसा को टेक्स्ट करता है, लेकिन वह इसका कोई रिप्लाई नहीं करती। दूसरी तरफ क्रिस अपनी कॉन्फ्रेंस करता है। वहीं माइकल की वाइफ आती है, जिसे देखकर मरीसा डर जाती है। वह इसी टेक्स्ट पे टेक्स्ट करती है, लेकिन इनकी असिस्टेंट इनका फोन बंद कर देती है। मेरिसा और क्रिस एक दूसरे को किस करते हैं। मेरिसा होली से मिलने बाथरूम में आती हैं। वो इसे कहती हैं कि तुम्हें माइकल से दूर रहना होगा, वो तुम में इंटरेस्ट ले रहा है। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे बेटे की लाइफ खराब हो रही है। अगर तुम दूर नहीं रहते तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को वीडियो दिखा दूंगी। वो इसे ब्लैकमेल करती है। मरीसा उसे बताती है कि मेरा उससे कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, मैं उससे सिर्फ एक बार मिली थी, उसके बाद मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। होली के बाद सुनकर चली जाती है और जाने से पहले उसे क्लब में आने का कहती है। इसके बाद क्रीज और मेरिसा का फोटोशूट होता है। मेरिसा अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश नजर आती है और यहाँ मूवी खत्म हो जाता है।